बिजली के बिल्स में नए टैक्स के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। पिंड दादन खान, लियाकतपुर, रहीम यार खान, अचक में ताजर बरादरी सड़कों पर। ताजरों का हुकूमत से फौरी टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। बुरेवाला के शहरी सुई गैस को तरस गए। कई इलाकों में डिमांड नोटिस जमा कराने के बावजूद सप्लाई नहीं दी गई। शहरियों का जल्द अज जल्द गैस फराहम करने का मुतालबा। कश्मीर के इलाके तंगवानी में गंदम की हजारों बोरियां बारिश से खराब। एनएलसी हुकाम ने नोटिस ले लिया, गंदम की लोडिंग को रोक दिया गया। बलूचिस्तान में लज्जत भरे अंगूर अपनी मिसाल आप। कोयटा की फ्रूट मंडी में अंगूरों की मुख्तलिफ अक़साम, तवज्जो का मरकज। दीगर शहरों के व्यापारियों के लिए भी कोयटा अंगूरों का बड़ा मरकज। और मरी की खूबसूरत वादियों में छुपा दिलकश सयाहती मुकाम। शंग्रीला पॉइंट की खूबसूरती अपनी मिसाल आप। मौसम बदलते ही सयाहों की आमद बढ़ने लगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। शहर शहर खबर की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। इसके सामने सर कैसे खुजाऊं? वो देखो क्या था वहाँ? इस शर्मिंदा कर देने वाली खारिश की वजह हो सकती है डैंड्रफ। नया हेड एंड शोल्डर्स नीम के साथ आया। हेड एंड शोल्डर्स नीम, ये डैंड्रफ से लड़े और सर की खारिश कम करे, कंधे से बोझ हटा दे। सबसे पहले बात करते हैं बारिशों के बाद की सूरत हाल की। तो बारिशों के बाद सिंध भर में गैस्ट्रो जोर पकड़ने लगा है। सईदाबाद में 15 दिन में 800 अफराद गैस्ट्रो का शिकार हो गए। लाड़काना, खानपुर महर और बास दीगर शहरों में भी केसेस बढ़ने लगे हैं। सिंध भर में बारिशों और सैलाब की वजह से बीमारियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। वबाई अमराज फैलने लगे। सईदाबाद में गुज़श्ता 15 दिनों में 800 से ज़ायद अफराद गैस्ट्रो वबा में मुब्तला हुए, जबकि 3 बच्चे समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। खानपुर महर में गैस्ट्रो वबा ने एक हफ्ते में 4 बच्चों की जान ले ली। लाड़काना में 2 दिन में गैस्ट्रो के 234 मरीज अस्पताल में रिपोर्ट हुए। अस्पताल में सहूलियात की कमी की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मुल्क भर से सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। बलूचिस्तान और जुनूबी पंजाब के कई शहरों में सैलाबी रैली रवा दवा हैं। उधर दरियाओं में तुग़यानी देखने में आ रही है। दरियाए चनाब, दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत की तरफ से दरियाए चनाब में पानी छोड़ने पर रंगपुर के मकाम दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। फ्लड वार्निंग के बाद लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। दरियाए रावी में भी चीचावतनी के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। जिला जामशोरो के कच्चे के इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। दरियाए सिंध, कोटरी बैराज और गुड्डू बैराज में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। कंदकोट के करीब तालाब में 4 बच्चे डूबकर जाँ बाक हो गए। टांक में सिद्धगी नाले पर कायम शाह आलम पुल को खतरा। सैलाबी रेलों के बाद शाह पुल के अतराफ में जमीन की कटाई का अमल जारी है। जिला खुजदार में डैम भर गए हैं। नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। मुख्तलिफ सड़कें सैलाबी रेले में बह गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं अल्ताफ हुसैन। बिल्कुल शुक्रिया। मुल्क भर की तरह खुलदार शहर खुलदार में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। गुज़िश्ता शदीद मूसलाधार बारिश में नदी और नालों में तूफ़ानी आने से नशीबी इलाके ज़ेर आब आए। कई दीवारें और कई छत मुनहदम हो चुके हैं और राब्ता सड़क बिल्कुल मुंतका हो चुके हैं। बाजूड़ी व दीगर इलाके ज़ेर आब है, जिस पर रात के डिप्टी कमिश्नर रिटायर मेजर इलाज स्किप्सिंग ने लेविस फोर्स के हमरा रेस्क्यू करके मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अगर यहाँ में इंतजामियत की बात की जाए तो ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इंतजाम की जा रही है। मुख्तलिफ बचाव बंद की तामीराती काम मेरे हकम में देख से जारी है। और वाज़ेह रहे गुज़श्ता रोज़ कोयटा कराची कौमी इशारा उथल के मकाम पर पुल टूटने से खुजदार का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होकर रह गया है। जी, जंग में सैलाब के बायस सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। मुतासरीन राशन और जानवरों का चारा न मिलने पर परेशान हैं। जंग से सफ्तर वसीम रिपोर्ट के साथ।
मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए, जमीनी राब्ता मुनक़ते। झंग में दरिया चनाब बेभरने से 80 से जायद देहात डूब गए, फसलें तबाह हो गयी, 30 से जायद स्कूलों में पानी दाखिल हो गया, तलबा और तालबात की छुट्टियां बढ़ा दी गयी। मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कहते हैं जानवरों के लिए चारा है और ना ही राशन, बच्चे भूख से मर रहे हैं। ना को आटा ना पानी, रिश्तेदार साढ़े को काई जहरी काशा है भी नहीं। जुगियां मुगियां ढह गई हैं, माल बांधते बच्चे बांधते हैं, बड़े तंग बैठे हैं। सैकड़ों बेघर अफराद मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं, जबकि हुक्मरान अपनी सियासत चमकाने के लिए फोटो सेशन में मसरूफ है। सफदर वसीम, नुमाइंदा न्यूज़, झंग। हुकूमती ऐवानों में बैठे हुक्मरान अपनी सियासत को चमकाने में मसरूफ हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि सिला मुतासिरीन आज भी इस बरसती बारिश के दरमियान अपने माल मवेशी, अपने बच्चों को लेकर महफूज मकामात पर बगैर छत के बैठे हुए हैं। कैमरामैन महमूद हसन उसामा के साथ सफदर वसीम, न्यूज़, झंग। कश्मीर के जिला बाग में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि सैलाबी रैले आबादियों की तरफ रवा दवा है। वहां पर ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखा रहे हैं अजहर नज़ीर अब्बासी। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर भर में भी मानसून का जो तूफ़ानी स्पेल है वो जारी है। गुज़श्ता रात से होने वाली शदीद बारिश जो है वो 12 घंटे मुसलसल जारी रही और इस वक्त जो है वो बारिश तो बाग में थम चुकी है, लेकिन शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी है। इस वक्त मेरे नाला माल के करीब मौजूद हूँ और नाला माल में इस वक्त शदीद तुग़यानी है। बड़े पैमाने पर जो है वो यहाँ पर ज़मीनी कटाव जारी है। ज़िला बाग की अगर मजमूई बात की जाए तो ज़िला बाग में मुख्तलिफ़ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है। मुख्तलिफ़ जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद हो गई हैं। देखा यह जा रहा है कि जो ज़िलाई इंतज़ामिया है, जो पुलिस एहलकारान है या रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो उस तरह नज़र नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और न ही लोगों को नाला माल के करीब जाने से रोकने के लिए पुलिस एहलकारान यहाँ पर मौजूद हैं। जी, आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में मकान की छत गिरने से 10 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। करीबी नाले में पानी ज़्यादा होने के बायस ज़ख्मियों को अस्पताल तक पहुँचने में शदीद दुश्वारी पेश आई। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फ़ौज ने भी हिस्सा लिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने ज़ख्मियों की अयादत भी की। आज़ाद कश्मीर से ही खबर है। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का सिलसिला जारी है। प्राइवेट स्कूल्स की तातीलात में इजाफा हो गया है। अब स्कूल्स 12 अगस्त से खुलेंगे। कई मकामात पर ज़मीनी कटाव देखने में भी आया है, जबकि बाज़ इलाके एक दूसरे से कट कर रह गए हैं। बारिशों का सिलसिला मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बारिशों के बायस कशमोर की तहसील तंगवानी में गंदम की हज़ारों बोरियां ख़राब हो गई हैं। NLC ने गंदम की लोडिंग को रोक दिया है। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं। सुबहान अली हमारे साथ मौजूद हैं। सुबहान, बताइएगा मज़ीद इस हवाले से। जी बिल्कुल, न्यूज़ की खबर पर महकमे खुराक के अफसरान ने नोटिस ले लिया है। तंगवानी तहसील के मुख्तलिफ फूड गोदामों में रखा हुआ गंदम की हज़ारें बोरियां हालिया बारिश और महकमा फूड डिपार्टमेंट की अदम तवज्जो और गफलत के बाद ज्यादातर खराब हो गई हैं। LANC सेंटर पर रखी खराब गंदम की इतला देने पर इदारे को, जिसके बाद NLC ने फूड डिपार्टमेंट की गफलत के बाद खराब होने वाले गंदम को उठाने से इनकार कर दिया है और गंदम लोडिंग रोक दी गई है। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल कंपनी ने जिसको इनकार कर दिया है। महकमे फूड डिपार्टमेंट के अमलदारों में खलबली मच गई है और महकमे फूड अमलदारों की गफलत और गलती की वजह से गंदम के बायस बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है, जिससे सिंध हुकूमत के फूड अमलदारों की वजह से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचने का खदशा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुभान। दरिया सिंध में पानी बढ़ते ही माही गिरोह की चांदी हो गई है। कोशी बैराज पर माही गिरोह और कश्ती चलाने वालों को तो जैसे रोजगारी मुयसर आ गया है। मजीद इस हवाले से हैदराबाद से नासिर शेख तफसीलात बता रहे हैं।
जी, मुल्क भर में होने वाली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस दरियाए सिंध कोटरी बैराज पे भी जो है वो पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। इस वक्त जो है यहाँ पे 1.5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी मौजूद है। इस दरिया जो कि कोटरी बैराज जो कि सिंध मुल्क का आखिरी बैराज है और यहाँ पर जो है चंद हफ्ते कबल रेत उड़ रही थी, यहाँ पर जो है वो पानी बहुत कम था, लेकिन अब चूँकि पानी है बहुत बड़ी मिकदार में आ गया है, इसकी वजह से यहाँ खुशहाली आई है, लोग तफरी के लिए आ रहे हैं। यहाँ माही गिरों का और जो है वो मल्लाहों का भी कारोबार चल निकला है, कश्ती रानी के लिए भी लोग जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा जो है इस वक्त जो है यहाँ पे निचली सतह का सैलाब है, यहाँ के कच्चे के इलाके जामशोरे और दीगर के इलाकों में जो है वो कच्चे के इलाके डूब चुके हैं। पानी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो हर तरफ खुशहाली है, हर तरफ जो है ना वो खुशी के शादियाँ बजाए जा रहे हैं। जी, अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स की जानिब से एलॉन मस्क के ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स को शेयर किया गया है। इमरान खान का इंस्टाग्राम पीटीआई सोशल मीडिया हेड भी मॉनिटर करते हैं। इमरान खान के इंस्टाग्राम पर 7.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, बताइएगा मजीद। देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक हो गया है और हैकर्स की जानिब से एलन मस्क के ट्वीट के स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किए गए हैं और इमरान खान के इंस्टाग्राम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया हेड भी मॉनिटर कर रहे थे। इमरान खान के इंस्टाग्राम पर 7.4 मिलियन फॉलोअर्स जो थे वो इस वक्त मौजूद थे और हैकर जो थे उन्हें हैक होने वाले अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी का लिंक जो है वो शेयर किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान के इंस्टाग्राम पर 7.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और अभी जो इतलात हमारे सामने आ रही हैं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक हो चुका है और जब हैक किया हैकर्स ने तो उसके बाद एलॉन मस्क के स्क्रीनशॉट जो हैं वो शेयर किए गए हैं। बिजली के बिल्स में टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज सिलसिला तवील होता जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में ताजर सड़कों पर हैं। शहरियों ने हुकूमत से टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा किया है। एहतजाज की काल देंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स नामंजूर, मुल्क भर में ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। पिंड दादन खान में ताजिरों की हड़ताल, बाजार मुकम्मल बंद। ताजिरों ने जेहलम पिंड दादन खान शाहराह बंद कर दी। लियाकतपुर में अंजुमन ताजरान का मैपको के खिलाफ एहतजाज, ताजिरों ने अल्लाह वाला चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। रहीम यार खान में भी ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। टंडो मोहम्मद खान में भी ताजिरों ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। इन बचत करने वाले लोगों पर, छोटी छोटी बच्चे अपने बच्चों के रिस्क के लिए करने वालों पर तुमने इतना जालिमाना टैक्स लगा दिया है। अटक में तमाम ताजिर तंजीमें सड़कों पर आ गईं। ताजिरों ने हुकूमत से बिजली के बिलों में टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया। बूरेवाला के शहरी डिमांड नोटिस जमा कराने के बावजूद भी सुई गैस से महरूम हैं। कनेक्शन के लिए रकम जमा कराने के बावजूद कई इलाकों में सप्लाई फराहम नहीं की गई है। मजीद बता रही हैं मोहम्मद शेर खान कच्छी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त प्रेस क्लब बूरेवाला में मौजूद हूँ। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से आवाम इस महंगाई के चक्कर में पिस चुकी है। उसके साथ साथ वफाकी मौसम के फैसलों पर महकमा सुई गैस की इंतज़ामिया अमल दरामद नहीं कर रही। इस हवाले से मकामी मुतासरा फैमिली प्रेस क्लब न्यूज़ की टीम के पास पहुँच के इंसाफ के लिए उन्होंने मुतालबा किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और MD सुई गैस से कि हमारा क्या कसूर है। इस हवाले से मकामी मुतासरा फैमिली से जानते हैं कि वो हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं। जी, आपका क्या मुतालबा है? जी, ये हमारे पास ही कागजात मौजूद हैं और हमारा शहबाज शरीफ से ये अर्ज़ है कि हमारे यानी कि लाइन बिछी हुई है, कनेक्शन नहीं हुए, ना मीटर लगे हैं और गैस बहुत महंगा है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। जी बिल्कुल, आपने उनका मुतालबा सुने। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और MD सुई गैस से मुतालबा किया है कि हमारा गली के जो कनेक्शन है वो किए जाएं और मीटर लगाए जाएं। हम गरीब आदमी हैं, हम गैस सिलेंडर खरीद नहीं सकते। जी, पंजाब हुकूमत की तब्दीली के बाद पंजाब पुलिस के अफसरान के तबादलों का सिलसिला जारी है। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील करके खिदमात वफाक के सपुर्द कर दी गई हैं। एक रोज से पहले DIG CTD पंजाब तैनात होने वाले कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी को भी तब्दील करके SNG AD रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है।
हुकूमत पंजाब ने 2 अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद, इन तबादलों की कोई वजह सामने आई? जी बिल्कुल, ये जैसे ही हुकूमत पंजाब की तब्दीली हुई उसके बाद पंजाब पुलिस के जो आला अफसरान उनके तबादलों का सिलसिला जारी है। पंजाब पुलिस के जो स्पेशल ब्रांच के सरबराह हैं, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, उनको फौरी तौर पर तब्दील करके उनकी खिदमात जो हैं वो पाक के सपुर्द की गई हैं। एक रोज़ कबल डीएजी ऑपरेशन लाहौर की सीट से तब्दील होकर डीएजी सीटीडी पंजाब तैनात होने वाले कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी, इनको 4 महीने से कबल ही जो है फौरी तौर पर तब्दील करके इनकी खिदमात जो हैं फौरी तौर पर SNTAT रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि दोनों सीटों पर किसी भी अफसरान की तैनाती नहीं हो सकती, क्योंकि स्पेशल ब्रांच एक अहम सीट है। यहाँ पर जो है सरबराह का तैनात होना वो जरूरी है। ताहाल हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकेगी कि किस अफसर को इस सीट पे तैनात किया जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद रिजवी। और अभी ब्रेक। कैल्शियम और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी There are 1000 ways I can. It's a kind of magic. हम बोर हो रहे हैं। एक पहेली पूछूं? क्या है जो नए सर्फ एक्सेल की तरह सख्त भी है और उसमें है नरमी भी भरपूर? सर्फ एक्सेल जैसा सख्त भी और नरम। मेरी फेवरेट है, ये तो गई। अब नया सर्फ एक्सेल करे सख्त दाग दूर और अपनी सॉफ्ट पर्ल टेक्नोलॉजी के साथ रखे कपड़ों की नरमी भरपूर। सर्फ एक्सेल, सख्त दाग दूर, नरमी भरपूर। टेढ़ा कट, तिरछा कट, छोटा कट, मोटा कट, कट कट लगा कट। कैसे बनेगा बिना कट वाला शेप? बिना कट वाला शेप बनाना है तो फिर अपना रेजर छोड़ो, जिलेट ब्लू 3 चलाओ, जिसके 3 क्रोमियम ब्लेड से मिले स्मूथ शेप का मजा। जिलेट ब्लू 3 जो चले 10 शेप्स तक। It was a super experience. इतने खूबसूरत नेशनल सॉन्ग्स थे, उनको सुनते ही हुब्बुल रोशनी होती है, वो घर के बाहर आ रहा था। क्या परफॉर्मेंसेज हुई हैं, क्या गाने हुए हैं, ये शो आपने मिस नहीं करना। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक दूसरे को चोर चोर कहने वालों ने मुइशत तबाह कर दी है। इमरान खान का PTI नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब। आज बैरूनी का सारा 2.6 अरब पर पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कल डेरा गाजी खान और राजनपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। रिलीफ के कामों का जायजा भी लेंगे। PDMA की नई हिकमत अमली मौलाना फजलुर रहमान ने कल इजलास बुला लिया। कबल अज वक्त इलेक्शन के ऑप्शन पर भी गौर होगा। ओगरा ने LPG की कीमत में 3 रुपये फी किलो कमी कर दी। अगस्त 2022 के लिए LPG की कीमत 218 रुपये फी किलो मुकर्रर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मॉनसून का धुआंधार स्पेल कई हादसात का सबब बन चुका है। मकानात, दीवारें और छतें गिरने से कई अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जबकि शहरियों को भारी माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में बारिश से मकान की छत गिर गई। एक शख्स जाबाक और 2 अफराद जख्मी, कई मवेशी हलाक हो गए। हुकूमत ने इलाके में इमदाद के लिए सर्वे शुरू कर दिया। जिला लिया में बारिशों से मुख्तलिफ हादसा, 3 अफराद जहां बाग, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। पिंड दादन खान में तूफानी बारिश, छतें गिरने से 9 साला बच्ची जहांबाग और 3 जख्मी हैं। दीपालपुर में घर की छत गिर गई, मां और बेटी जख्मी हैं।
कसूर में खस्ता हाल घर की दीवार गिरने से 4 साला बच्चा जहां बाग और एक बच्चा जख्मी हो गया। सवाबी और गर्दो नवा में हादसात में 3 अफराद जहां बाग, 4 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों की मुश्किलात ताहाल बरकरार हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से इमदादी सरगर्मियों को तेज करने की अपील की है। सूरत हाल बताएंगे असमत अमान समलानी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन बड़ी मुश्किलात का शिकार। नोशकी में अपने घरों के मलबे पर कड़े मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। कुछ भी नहीं हुआ है, न खाने पीने के लिए कुछ मिला है। गुजारिश करता हूँ अपने मौजूदा EPA साहब से, DC साहब से, कमांडेंट साहब से कि हमारी हेल्प करें। अभी तक कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई इलाके का मीर मोतबर अभी तक नहीं आया है। जिला लसबेला में कनराज और लाकड़ा में लोग एक हफ्ते से सैलाब में फंसे हुए हैं। लसबेला के अंदर मेन हाईवे से 75 किलोमीटर राब्ता सड़कें ताहाल बहाल नहीं हो सकी, जिससे इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात का सामना है। रास्ते सारे बंद है, स्कूल बंद है, कोई मतलब बाजार के लिए रास्ता नहीं निकल रहा है। इंतजामिया से गुजारिश है कि जो राशन का सामान है, चाहे जो भी मतलब की चीजें हैं, वो हम लोग गरीबों के ख्याल करें, मदद करें। गरीब मिस्किन कहाँ जाए, पानी रास्ता सारा टूटे हुए हैं, कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए। 3 दिन 3 रात हो गए ऐसे बैठे हुए हैं। माहिरीन सेहत ने तिब्बी इमदाद की फराहमी में मजीद ताखीर की सूरत में वबाई अमराज फूटने का खदशा जाहिर किया है। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज उकेली ने लसबेला का खसूसी दौरा किया। उन्होंने राब्ता सड़कों की बहाली और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इमदादी अशिया फराम करने की हिदायत की। असमत अमान सोमालानी, नियो, कोयटा। और आगे बढ़ते हुए सूरत हाल कुछ कराची की, तो बारिश के बाद कराची की मसरूफ तरीन सड़क आई चंद्रीगढ़ रोड पर गड्ढा पड़ गया है, जिससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमीन में धंस चुका है। गड्ढे के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। तफसीलात हमाद यूसुफ की रिपोर्ट में। बारिश के बाद कराची की छोटी बड़ी तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार। मारूफ तरीन मकाम शाहीन कॉम्प्लेक्स चौक पर भी गहरा गड्ढा पड़ गया। 72 इंच की सेवरेज लाइन बैठने से सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमीन में धंस गया। अहम सड़क पर गड्ढा पड़ने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। परेशानी तो बहुत हो रही है यहाँ पर। एक खड्डा यहाँ हो गया, एक खड्डा पीछे हो गया, सबको परेशानी है भाई यहाँ पर। तकरीबन आज मैं सुबह निकला हूँ तकरीबन 8:30 बजे और 9:30 बजे क्या कहते हैं अपने दफ्तर पहुँचा हूँ। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुताबिक सेवरेज लाइन का काम मुकम्मल करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। कैमरामैन जमशेद अली के साथ हमाद यूसुफ, न्यू न्यूज़ कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सिंदाबाद कारा इत्तेहाद के सदर नवाब जुबैर तालपुर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हालिया बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसान की तलाफी करके किसानों को रिलीफ दिया जाए। अगर हुकूमत चाहती है कि आइंदा सीजन में गंदम का बहरान पैदा ना हो तो गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जुबैर तालपुर ने कहा कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया, जिसके बायस काश्तकारों के अखराजात में कई गुना इजाफा हो गया। डीजल महंगा होने के बायस किसान शदीद बहरान का शिकार हैं। ऐसी सूरत हाल में काश्तकारी इम्तिहान बन चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि खाद की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई के बायस पैदावार मुतासर होने का भी खदशा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत किसानों को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करे। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में बारिशों से तबाही, 22 अफराद लुक़मा-ए अजल बन गए हैं, जिनमें 11 ख़वातीन भी शामिल हैं। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तफसीलात जारी कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक 95 घर और 6 दुकानें मुतासर हुई हैं। मुख्तलिफ सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सरदार जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार जुल्फ़िकार, इस रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफ हुआ है? जी बिल्कुल, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें ये बताया गया है कि 22 लोग जो है वो जहाँ बाक हुए हैं, जिसमें 11 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 14 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। और मजमूई तौर पे जो 95 दुकानें 95 शॉप्स हैं उनको नुकसान पहुँचा है और 5 जो 95 घरों को नुकसान पहुँचा है, जबकि 5 दुकानें भी उसमें तबाह हुई हैं। ये वो नुकसान हैं जो मुकम्मल तौर पे चीज़ें तबाह हुई हैं। जो जुज़वी नुकसान पहुँचा है जिन दुकानों का या जिन घरों को,
ان کی تفصیلات ابھی تک جو ہے وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں. پھر بہت سے علاقے ایسے ہیں جو بہت ہی دور دراز اور پہاڑی علاقے ہیں اور وہاں تک ابھی تک جو ہے ایکسیس وہ نہیں ہو سکی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو دارالحکومت مظفر آباد ہے, یہاں شہر کے اندر جو گھر ہیں ان گھروں کے اندر سے بھی پانی جو ہے وہ اتر آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دیواریں گری ہیں, ڈیمیج ہوئی ہیں اور بہت سارے جو شیلٹر اور لگائے گئے تھے وہ بھی گرے ہیں جو شہر کے اندر کی صورتحال تھی. جو شہر کے مضافات جیسے جن میں لینڈ سلائڈنگ وغیرہ بہت زیادہ آئی ہے وہاں پہ بھی بہت سارے گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں اور کئی جو لوگ ہیں ان کو ان کی جو مال مویشی ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے اور پھر گھریلو سامان اس میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. سڑکیں جو ہے وہ آزاد کشمیر کی گزشتہ رات کو ساری بند تھی, لیکن جو محکمہ شاہراہات ہے پرائم منسٹر کی ہدایت پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی جتنی مشینری بھی ہے اس کو موو کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دیگر جو محکمہ جات ہیں, اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہے, پھر اس کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سی ٹی ٹی حیدرآباد کی ٹنو والا یار میں کارروائی, 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے. گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے 2 آئی ڈیز برآمد کی گئی ہیں. دہشت گردوں کی شناخت صدر الدین اور ظہیر عباس کے نام سے ہوئی ہے. زیر حراست افراد کا تعلق کالعدم علیحدگی پسند تنظیم سے ہے. ناصر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. ناصر, اس آپریشن سے متعلق بتائیے گا. یہ سی ٹی ٹی حیدرآباد نے جو ٹنڈو الیار میں کارروائی کر کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان سے دھماکہ خیز مواد برآمد کیا ہے, ان کے مزید ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے سی ٹی ٹی نے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں. سی ٹی ٹی کے عملے کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہے جن کا تعلق کالعدم علیحدگی پسند تنظیم سے ہے, یہ دادو اور لاڑکانہ کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں. یہ دہشت گرد محرم الحرام اور جشن آزادی پر جو ہے وہ خوف ہراس اور دہشت گردی کی کارروائی کر کے جو ہے وہ لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے تھے. یہ تنظیم جو ہے جو کالعدم تنظیم ہے یہ حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں ریل کی پٹریوں پہ بم بلاسٹ کرنے اور جو ہے وہ دیگر مقامات پر جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث ہے, جس کی وجہ سے اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا. اور یہ کالعدم تنظیم ہے, یہ اس کے جو ہے وہ کارکنان وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. ان کا مقصد صرف جو ہے وہ سندھ میں دہشت گردی اور خوف زدہ کرنا ہے لوگوں کو. جی بہت شکریہ آپ کا. اور اب مختلف شہروں کی اہم جرائم کی خبروں پر ایک نظر. سندھ کی تحصیل مہڑ میں بدامنی کے خلاف احتجاج جرم بن گیا. پولیس نے 2 صحافیوں, تاجر رہنماؤں اور پی ٹی آئی کے 4 جنرل کونسلز امیدواروں پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا. شکارپور میں 2 گروپوں میں تصادم, 2 افراد جاں بحق. پولیس کے مطابق زرعی زمین پر مویشی داخل ہونے پر جھگڑا ہوا. دیپالپور کے نواحی گاؤں سچپور میں رشتہ نہ دینے پر فائرنگ, 1 لڑکی زخمی, ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. علاقہ بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا. بھاول نگر میں بیوہ خاتون اور اس کے یتیم بچے وراثتی گھر سے بے دخل, 15 سے زائد افراد کا حملہ. خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. مظلوم خاندان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل. جیکب آباد میں 2 گروپوں میں تصادم, خاتون سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق معمولی بات پر تلخ کلامی پر تصادم ہوا. لودھرا میں ڈاکوؤں نے ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. چودھری شجاعت حسین پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بات کرنی تھی جو ضروری تھی اس کی مختصر تفصیل سے بعد میں کر رہے ہیں. الزامات جو سیاستدانوں نے ایک دوسرے پہ لگائے اس کی بھی بات کرنی تھی. اور اس میں عمران کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی جس میں میرے بیٹوں کے مطلب باتیں کی گئی اس کی بھی بات کرنی تھی. سب سے شروع میں نے یہ کہوں گا کہ جو آئین میں ہمارا لکھا ہوا آئین میں ایک تبدیلی کرنا چاہتا ہوں جو کہ مطابق اس کی مزدوری لے کر, مزدوری کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اس کو پھر بھی میں نے اس کو شروع میں سب سے پہلے آئین میں ہماری چیزیں ہوں اس کو لکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں سچ کو اور زبان کو, 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی عام ہو چکی ہیں. سچ بولنا بھی جو آج کل گناہ بنتا جا رہا ہے. لوگ سچ بولنا بھی سمجھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جھوٹ سے کام چلاؤ. سچ یہ میں اور دوسرا زبان کے استعمال کو جس طریقے سے کیا جا رہا ہے, گندی گالیاں بھی دی جاتی ہیں, ایک دوسرے کو زبان کا استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 2 چیزیں سچ اور زبان استعمال جو ہے اس کا جو قرآن شریف میں لکھا ہے ڈیفینیشن لکھی گئی ہے
اس کو قرآن شریف کے مطابق ہم اس کو عائد کریں گے اور اس کو عمل درآمد کرانے کی کوشش کریں گے. باقی بیٹوں میں بزرگ کی باتیں کی گئی. اس سے پہلے میں معیشت کی بات تو دوسری بات میں کر رہا ہوں میں اشارہ مل رہا ہے کہ ان کی بات ضرور کریں. یہ باقی ٹھیک ہے نام کرنے کی کوشش بھی گئی, لیکن میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کسی موقع پر مجھے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا, اور آج تک جب سے میں نے منع کیا اس طرح کے الزامات جو لگائے جا رہے ہیں اس کا آپ جواب نہ دیں, انہوں نے نہیں دیا. الزامات لگانے والوں کی اپنی حیثیت مذہب کو بتا دیں, لیکن ان کی بھی کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں دو چیزوں کا آپ کو سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو ضروری ہے. ایک عمران سے ملاقات میں کہہ رہے ہیں بار بار اس میں میرے بیٹوں کو بھی شامل ہے. دوسرا سیاستدانوں کی دوسرے میں راجیہ ملتے ہیں اس کی بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا. سیاستدانوں پہ الزامات اور معیشت کا جو کیا جا رہا ہے, یہ سیاستدان جو ہے نا ہمارے یہ سارا الزام جو ہے ہماری معیشت کا تباہی کا ذمہ دار جو ہے وہ سیاستدان کو گنا جائے گا, اور اسی کے ذمہ دار کو اپنا ثبوت پیش ہوا ہے. سب نے بچ جانا ہے, سیاستدانوں نے بچ جانا ہے, تو سارے الزامات ان کے اوپر لگے ہیں. ان کے بھی بچنے کی ضروری ہے وہ اپنا مال ٹھیک کریں اور ٹھیک طریقے سے عوام میں چیزیں جو لے کے جائیں بلکہ ان کو غلط فہمی میں نہ رہا ہے. اب تفصیلات میں تو بڑی دیر لگے, معیشت کی تفصیلات میں جائے جب اس کے اوپر میں کروں گا, لیکن اس میں صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو کسی طریقے سے بھی اگر رکانا گیا تو یہ اتنا مہنگا ہو جائے گا کام جو کہ کیوں آپ کو یہ آرمی چیف کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا. یہ ہم سیاستدانوں کا قصور ہے. اگر ہم سیاستدان سارے جو ہیں چاہے وہ حکومت میں ہو جائیں حکومت میں باہر ہو اگر وہ ایک ہو جائے تو ہم کیا میسیج دیتے دنیا کو کہ ہم ایک ہیں, تبھی انہوں نے اپنی پالیسی بدلی. لیکن آرمی چیف کو اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا اور سوال کرنے پڑے. کیا سیاستدانوں کا فرض نہیں ہے آرمی چیف کو سوال سے جتنا پڑے ہم اس کو خود حل کرنے کی کوشش کریں. یہ اور اسی طریقے سے اور کئی چیزیں ہیں جو لانی پڑیں گی. اب چھوٹی سی میں مثال دوں گا کہ اس وقت جن لوگوں پہ الزامات لگائے گئے ہیں سارے الزامات وہ اکٹھا کر لیا جائے تو ایک سال کے جو نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کو ایک دفعہ کسی کا کوئی اس دن پورا آ جاتا ہے. ہم سارے لوگوں کو ہر جگہ ہر روز بات پڑی ہوتی ہے فلاں اس نے کہا گیا فلاں اس نے کہا گیا فلاں اس نے کہا, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے علاوہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اور فیصلے جو ہیں وہ بھی آپ کو سامنے ہائی کورٹ کے فیصلے وہ میرے پاس ہیں جو ہمارے اوپر الزام لگائے گئے تھے. ہم نے یہ سوچا کہ چلو ہائی کورٹ میں چلتے ہیں, جا کر وہ کہتے ہیں کہ اتنے حساب سے چل رہے ہیں کیسز کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. بڑے اتفاق کے بعد میرے پاس کافی بھی موجود ہے, آپ کو چاہیں گے بڑھ نہیں سکتے. 20 سال پرانا کیس ہمارے میرے خلاف چلتا رہا 20 سال, ڈیٹیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ججی سے 2 ججی نے فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ 20 سال یہ دراصل میں نے بڑے کیس ایکسٹینشن کے لیے میری 6 مہینے اور دیے جائیں مجھ کی تبدیلی کر رہے. جج نے کہا کہ 20 سال ہو گئے وہ کیس دیکھے ہوئے, 20 سال سے کیس چل رہا ہے, 6 مہینے میں آپ نے کیا کرا مارنے آدمی نہیں ہے. تو ابھی جج نے اس کو ختم کر دیا کیس کو. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کسی تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا. اور ملاقات یہ بھی اس میں آیا ہے ہمارے خلاف یہ چیز ہوئی کہ ہمارے جو بچے ہیں تو کرپشن کے الزام لگائے گئے. سب سے پہلے میں اور چیمہ صاحب دونوں گئے اس وقت وزیر اعظم کے پاس
اور میں نے عمران کے پاس اور میں جا کر کہا یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہے ملک کے خلاف بڑی باتیں کی، یہ اس کے خلاف قادیان کی باقی چیزوں کو الزام، تو یہ کام شیما صاحب میں کیا بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا دونوں کو کہ آپ جیسے غصہ کریں سارے کو دین میں بنا لیتا ہوں، اس کا نہیں بناؤں گا اس کے خلاف بہت چیز، تو میں اس کے سب چیزوں کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ منصوب بنا لو تو اسی کو ہم نے رہنے دیا، وہ سے کوئی چارج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہ چلتا رہا، میں نے یہ کہا کہ آپ سے ہم ثبوت نہیں مانگتے، آپ تو لوگ ثبوت مانگتے ہیں، یہ میں ثبوت دیں کہ ہم نے یہ کیا کہ آپ ثبوت نہیں مانگتے، آپ سے ہمیں ٹائٹل بتا دیں کہ اس ٹائٹل کے ساتھ یہ مقدمات بنائے گئے کہ انہوں نے کوئی گاڑی چوری کی ہے، ڈانگا چوری کی، سائیکل چوری کی، تو کیا انہوں نے کیا ہے جو منصوبے کے خلاف ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ چیمہ صاحب نے پوچھا کہ کتنے دیر تک آپ بتا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا 7 دن، انہوں نے کہا 7 دن کے اندر آپ کو بتا دوں گا، اور 7 دن آج گزر چکے ہیں، کوئی چیز بتائی نہیں۔ اس کے بعد اور انہیں چیزیں دیکھنے کے بعد مرد کو غریبی میں آ گیا، یہ ساری چیز کا مطلب ہے ساری چیزیں غلط ثابت ہوئی، نہیں ایسی چیزیں تھیں، اس کے بعد انہیں غریب میں بنا دیا۔ باقی اس کا باری تو نہیں کہہ سکتے، جب یہ بکریا مرزا کو پڑے گا تو سب لوگوں نے کہا یہ چوہے صاحب میں کیسے یہ سارا کا نام آ گیا، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں حتمہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے کوئی بات نہیں کی، کچھ بھی کسی کو نہ نواز شریف کو، نہ شہباز شریف کو، نہ کسی اور کو، یہ زرداری صاحب خود میرے گھر آئے تھے، رات صاحب انہوں نے کہا کہ وہ جیت میں آ گئے اور آپ کو مبارکباد، یہ میں نے اردو کا میں کہنے کی روٹین اسی طریقے سے شیما صاحب نے مجھے کہا کہ غصہ کریں، میں غصہ کرتے ہوئے یہی بتاؤں گا کہ چیزیں بہت زیادہ دکھ گئی ہیں، لیکن کسی وقت آپ نے بدل نکال کے یہاں گروپوں میں آ گئے تو مجھ سے یہ چیزیں لے لیں، آپ کو ساری کافی بھی دیا کر دیتا ہوں، جس میں جو امراض ہیں تفصیلات بھی بتا سکتا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہم شروع ہوگا۔ اب صرف اگر آپ 2 منٹ دے دیں جس مقصد کے لیے، اس کے بعد آپ سوالات کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ آج جس مقصد کے لیے آپ کو تکلیف دی گئی تھی، بہت سارے صحافی دوستوں نے، بہت سارے ہمارے سیاسی کارکنان، ہمارے عہدیداران وہ کافی ڈسٹرب فیل کر رہے تھے کہ جی یہ جو کچھ لاہور میں ہوا ہے، جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب کو صدارت سے علیحدہ کیا گیا ہے، مجھے سیکرٹری جنرل شپ کے عہدے سے علیحدہ کیا گیا ہے، تو میں نے 1-2 ٹاک شوز میں یہ ذکر کیا تھا کہ میرا کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے تو آدھی زبان سے بھی کوئی کہے گا تو میں سیکرٹری جنرل شپ اس لیے بھی چھوڑ دوں گا کہ جس عہدے پہ آپ کو کام نہ کرنے دیا جائے یا جس کے ساتھ آپ انصاف نہ کر رہے ہو اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن چودھری شجاعت صاحب کو صدارت سے ہٹانا یہ تقریباً ناممکن ہے۔ کس لیے ناممکن ہے کہ ایک آدمی پارٹی کا بانی ہے، اس نے پارٹی کی بنیاد رکھی، اس نے پارٹی کو 22 سال چلایا، اور آج پنجاب کا ایک عہدیدار اٹھ کر مجلس عاملہ کا اجلاس بھی بلا لیتا ہے، اٹھ کر وہاں اس کی صدارت بھی کر لیتا ہے، اور مرکزی عہدیداران یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سندھ کے ہمارے صدر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارے KPK کے صدر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب اللہ جان صاحب، اس کے علاوہ ہمارے یہ گلگت بلتستان کے صدر وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے بالکل، یہ سوٹ والا ٹائی والا صاحبان ہمارے، اور اس کے علاوہ ہمارے یہ خواتین کی ہماری اور پاکستان کی یہ MNA بھی ہیں ہماری، اور یہ میرا مطلب ہے کہ چاروں صوبوں کے بلوچستان کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ اب بات یہ ہے کہ تمام عہدیداران مجلس عاملہ، ان کو مجلس عاملہ کے اراکین کے ناموں کا نہیں پتہ ہوگا، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا۔ اب ٹیلی فون شروع ہوا ہے پچھلے 2-3 دن سے، آپ لاہور آ جائیں، آپ کو فلاں ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا، ہوگا فلاں ہوگا، اور ہم نے مجلس عاملہ کا
اس طرح کام نہیں ہوتا. کام یہ ہے, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب ایک عزت والا نام ہے, چودھری شجاعت حسین ایک وقار والا نام ہے. یہ جو ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ پاس میں ان کے ساتھ گیا تھا, وہ بضد تھا کہ چودھری سالک کو آپ وزیر بنوا لیں, میں نے وزارت نہیں دینی کسی اور کو. اور یہ بات پھر انہوں نے کی کہ جب تک میری زندگی ہے اس حکومت میں وزیر بنا تو وہ بنے گا اور کوئی نہیں بنے گا, اور تمہیں بتانا پڑے گا ہمیں. ایک پلیز کہ میں نے کوئی ضد نہیں کی. ہاں نہیں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کام نہیں چلتا. ہماری ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنا پنڈوراز باکس کھولو گے یہ آپ کو تکلیف ہوگی. میں پچھلے 20 سال سے پارٹی کے امور کا کافی حد تک ذمہ وار ہوں. بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے الزامات لگانا کہ جی اس آدمی نے ہماری پارٹی ڈیوائیڈ کر دی ہے, آج اتفاق سے آپ بیٹھے ہوئے ہو, یہ چودھری شجاعت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کی ہر دفعہ منت کی کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے خاندان میں بٹوارا ہو, اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا, شروعات انہوں نے کی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے فیملی ڈیوائیڈ کی, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چودھری صاحب کی صحت جو ہے وہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی طارق بشیر چیمہ سازشی ہے, سالک حسین سازشی ہے. اب دیکھیں کون باتیں کر رہی ہے, لو خوش ٹاکنگ. اور اس سے زیادہ تضحیق کسی شریف آدمی کی نہیں ہو سکتی کہ آپ کس سے باتیں کروا رہے ہو, کس کو آپ چابی مروڑ کر آگے کر رہے ہو کہ جاؤ اور آج جا کر یہ کرو. فرق ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملنے, ادھر ہی اسی گھر میں. ابھی وہ میٹنگ چل رہی تھی, وہ 1.25 گھنٹہ بیٹھے رہے, بڑے اچھے ماحول میں ان کی آپس میں بات ہوتی رہی, جو بھی ہوئی ہوگی. یہ 5-6 دن, جس دن یہ وقوع ہوگا اسی دن کی بات کر رہا ہوں. اور ٹھیک ان کے جانے کے 10 منٹ کے بعد ٹی وی پہ ٹکر چلنے شروع ہو گئے کہ مجلس عاملہ کا اجلاس ہو گیا اور صدر اور سیکرٹری کو عہدوں سے فارغ کر دیا گیا. کوئی نہ اجلاس ہوئی, 2 نمبر کارروائی بھی نہیں, یہ 20 نمبر کارروائی ہے. اور یہ ان کو فیس کرنی پڑے گی. یہ مت سمجھیں کہ ان کو فیس نہیں کرنی پڑے گی, ان کو فیس کرنی پڑے گی, اس لیے کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. میں صرف